कहते हैं दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी तुझे मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। इसी के साथ मैं विशाल कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सावरिया क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज, और मैंने इस टॉपिक को बेसिक और ट्रिक दोनों माध्यम से पढ़ाया है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं हम इस टॉपिक को, परसेंटेज की परसेंटेज होता क्या है। और हाँ दोस्तों, मैंने इस टॉपिक को 3 से 4 पार्ट में बनाया है और मैंने इस टॉपिक से सभी टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता क्या होता है। दोस्तों, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। इसका मतलब इसको लिखेंगे प्रति प्लस शत। इस प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्लस शत का मतलब 100। कहने का मतलब दोस्तों, 100 पर की जाने वाली गणना को हम प्रतिशत कहते हैं। और इसको साधारण भाषा में लिखने के लिए इसको सीधे इस चिन्ह से दर्शाया गया है, जिसका मतलब होता है 1/100, यानी कि 100 पर की जाने वाली गणना प्रतिशत कहलाती है। अगर कोई संख्या दी गई है दोस्तों, जैसे कि 4% है, और इसको हम बोलें कि इसको फ्रैक्शन भिन्न में चेंज कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा। इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो इसको हम लिखेंगे 4 परसेंटेज हटके ये आ जाएगा बटे में 100। तो ये हो जाएगा 4, 25 बार कटेगा तो 1/25। इसी प्रकार से अगर हम ले लें 5%, तो इसका मतलब भी परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा 5/100। तो इसको हम काट लेंगे, ये 20 बार कटेगा, ये हो जाएगा 1/20। इसी प्रकार से अगर हम ले लें 75% और इसको हम कहें फ्रैक्शन भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा 75/100। तो ये काट दीजिए 25 से, 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100, 3/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। अगर दोस्तों हम किसी परसेंटेज वैल्यू को अगर हम साधारण भिन्न में चेंज करते हैं तो उस परसेंटेज को हटा के बटे में 100 लिख लेते हैं। अगर हम आपसे कहें कि अगर कोई साधारण भिन्न दी गई है तो इसको हम प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, चलो इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 लिखा है, तो कहें अगर हम कि इस 5 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करें, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर परसेंटेज को हटाते थे तो नीचे बटे में 100 आ जाता था। अगर इसमें परसेंटेज लगाना है तो इसमें 100 का गुणा कर देना है बस। तो ये हो जाएगा 500%, सिंपल एकदम। इसी प्रकार से अगर हम कहें 6 को चेंज करिए परसेंटेज में, तो इसमें भी 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600%। इसी प्रकार से अगर हम ले लें 7, तो इसमें भी 100 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7%, 700%। कहने का मतलब, अगर कोई परसेंटेज वैल्यू दी हो और उसको अगर हमें परसेंटेज हटाना हो उस पर, तो बटे में 100 लिख लेते हैं परसेंटेज को हटाकर। अगर किसी को परसेंटेज में चेंज करना हो तो उसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों
आइए हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में इस्तेमाल करनी है, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। चलिए दोस्तों, इन इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी इम्पोर्टेंट हैं वैल्यू जो हमको क्वेश्चन में इस्तेमाल करनी है। अभी हम आपको बताएंगे कि इनको हमको इस्तेमाल कैसा करना है, ये हमने क्यों लिखवाई हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम। मान लीजिए ये है 10%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो इसका हमें इस्तेमाल क्यों करना है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आधार में लिखी जाने वाली संख्या ये हमारी होती है ओरिजिनल वैल्यू। यानी कि वास्तविक मान। और जो अंश वाली संख्या होती है ये होती है की गई वृद्धि या कमी। मान लीजिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर वृद्धि के लिए ले रहे हैं तो कहने का मतलब ओरिजिनल वैल्यू हमारी नीचे अगर 10 है तो इसमें कहा जाए कि वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर अगर 10 है तो 10 में अगर हम 1 की वृद्धि करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। इसी प्रकार अगर मान लीजिए ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास हो 15 और उसमें 2 की वृद्धि कर दें तो क्या हो जाएगी, 17। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम कमी के लिए लें तो यहाँ पर मान लीजिए 10 है, अगर ओरिजिनल वैल्यू में 10 की 1 की कमी हो रही है तो ये हो जाएगा हमारा 9। अगर यहाँ पर 15 होता तो उसमें अगर 2 की कमी होती तो ये हो जाता 13। तो दोस्तों, इस तरह हमें अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले आपको हम समझाते हैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, और उसके बाद में अगले पार्ट में धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है यदि a का 80% बराबर b का 50% है और b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, लगाते हैं इसको। कह रहा है यदि a का 80% यानी कि a इंटू 80% किसके बराबर है, b इंटू 50% के। यहाँ a इंटू 80% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा डिवाइड में। ये हो जाएगा b इंटू 50, यहाँ परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा डिवाइड में। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। यहाँ a अपॉन b, यहाँ ये जो b है ये a के नीचे आ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा a अपॉन b बराबर 5 और ये 8 चला जाएगा डिवाइड में, 5/8 हो जाएगा। ये निकल आइए a अपॉन b बराबर 5/8। अब हमें निकालना क्या है, हमसे पूछा गया है कि b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। b बराबर a का x%, तो ये हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए। b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 5 है, इंटू x% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पर इसको काट दीजिए।
ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 हो गया। अब x बराबर क्या निकलेगा, ये 20 इधर गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 अट्ठे 160। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x इंटू 20% किसके बराबर होगा। देखिए दोस्तों, x का 8% किसके बराबर है, y के 4% के, y इंटू 4%, तो ये हो जाएगा x इंटू 8% हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा y इंटू 4/100, यहाँ भी 100 आ जाएगा नीचे, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा x बराबर y, और ये 2 है, ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, y/2। हमें क्या निकालना है, हमें पूछा था x इंटू 20% किसके बराबर होगा। तो चलिए लगाते हैं, x इंटू 20%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए x की वैल्यू है y/2 इंटू 20/100, ये काट दीजिए, 10 बार कटेगा, 2 ढाई 20, ये हो गया y इंटू 10/100। इसका मतलब ये दोस्तों हो गया 10/100, इसको हम 10% लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10% ऑफ y। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यदि 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60 हो तो x का मान ज्ञात करें। दिया है 500 का x%, ये परसेंटेज हट जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, बराबर 300 का y%, यहाँ पर भी नीचे 100 आ जाएगा बटे में। तो ये 100 से 100 कट गया, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये x/y, y नीचे डिवाइड में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 3, ये 5 के डिवाइड में चला जाएगा, बटे 5, ये x/y बराबर निकल आया है 3/5। अब हमसे कहा गया है 200 का y% का x% बराबर 60 हो तो x का मान ज्ञात करें। यानी हम यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ फिर हम वैल्यू रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा y इधर चला जाएगा, 5 इसके साथ गुणा में चला जाएगा, ये 5x बटे 3 बराबर y, ये यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई। चलिए अब रखते हैं क्वेश्चन में। $200 का y% परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इंटू x%, यहाँ पर भी नीचे 100 हो जाएगा, बराबर 60। यहाँ पर हम y की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 200 गुणा y की वैल्यू है 5x/3, ये हो जाएगा 5x बटे यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 गुणा x/100 बराबर 60।
ये यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से कटेगा 12 बार, ये काट दीजिए, 2 छंग 12 है। ये हो गया 3 का 100 में गुणा 300 और 300 का उधर हो जाएगा 6 में गुणा, तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और इस 300 का गुणा उधर हो जाएगा 6 में, तो हो जाएगा 1800। अब एक्स स्क्वायर बराबर इसको हम लिख सकते हैं 900 गुणे 2, तो ये x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 900 गुणे 2। यहाँ पर ये 30 इसका बाहर आ जाएगा, ये 30 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में रहेगा 2, 30 अंडर रूट 2 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। चलिए लगाते हैं इसको भी। ये हो जाएगा 5/4, हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का गुणा हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए, 4 से 25 बार कटेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 25 पंचे 125, आंसर आ गया हमारा 125%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, यहाँ हो जाएगा कोई संख्या पता नहीं तो हम मान लेते हैं संख्या x है। किसी संख्या यानी x का 80% परसेंटेज हट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 100, तो x का 80% में 80 जोड़ा जाता है प्लस 80 बराबर, कह रहे तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या हमने क्या मानी थी x, तो x हो गया। ये यहाँ पर कट जाएगा 0 0, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये हो गया 4x अपॉन 5 प्लस 80 बराबर x। अब इस 5 का गुणा इधर 80 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5 40, तो ये हो गया 400 बटे 5 बराबर x। अब इस 5 का गुणा x में हो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 400 बराबर 5x। अब इस 4x को ले जाएंगे 5x तरफ, ये हो जाएगा माइनस यानी घट जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 400। तो हमारी संख्या क्या निकल आई 400, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है। चलिए देखते हैं इसको भी। किसी संख्या के 60% में से, तो संख्या में पता नहीं, हम मान लेते हैं कि संख्या x है, तो यानी कि x के 60% में से 60 घटाने पर 60 घटा दिया, परिणाम 60 आता, तो बराबर हो जाएगा 60। अब ये हो जाएगा x इंटू 60 अपॉन 100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा 60 के नीचे। ये माइनस का 60 को अगर जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा, तो ये उधर जाके हो जाएगा 60 प्लस 60 यानी कि 120।
तो ये यहाँ पे काट दिए, 0 से 0 कट जाएगा, इससे काट दिए, 6 दूनी 12, इस 100 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 100 का गुणा 2 में तो 200। तो यानी कि संख्या निकल आई, हमारी संख्या क्या निकली 200, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। चलिए निकालते हैं इसको भी। यहाँ लिख लेते हैं हम पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। कह रहे हैं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% हैं, यानी हमें तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, तो पहली संख्या तीसरी क्या हो जाएगी 100 का 20%, यानी ये हो जाएगी 20। इसी प्रकार दूसरी संख्या 50% है, तो ये 100 का 50%, ये हो जाएगी 50। तो हमें पूछा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी से तुलना पूछिए। तो देखिए पहली संख्या 20 है बटे दूसरी संख्या कितनी है 50 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, ये 20 हो गया, 20 दूनी 40, यानी कि 40% हमारा आंसर हो गया। यानी कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 40%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों अधिक कहा गया है, तो ये हो जाएगा ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 30% अधिक, तो ये हो जाएगा 130। दूसरी संख्या 40% अधिक, तो ये हो जाएगा 140। अब हमें पूछा है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। तो दूसरी संख्या से पहली का प्रतिशत, तो लिखेंगे 130 बटे 140। पूछा है कि दूसरी संख्या से पहले का प्रतिशत इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 50, 13 पच्चे 65, तो ये हो गया 65, 650 बटे 7। अब इसको काटिए तो हो जाएगा 7 नेम 63, बचेगा 2, 7 दूनी 14, बचेगा 6, 6 बटे 7, ये हो जाएगा 92 सही, 6 बटे 7%। यानी कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कहता है यदि a इंटू 30% बराबर b इंटू 0.25 बराबर c इंटू 1/5 है, तो a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर है। चलिए लगाते हैं इसको भी। यह है a इंटू 30%, परसेंटेज को हटा देंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, बराबर b इंटू 0.25 बराबर c इंटू 1/5। ये हो गया a का 30%, परसेंटेज हटाया हमने, 100 आ गया नीचे, बराबर b इंटू 0.25 बराबर c इंटू 1/5।
अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो पड़ जाएंगे, यहां से काट दीजिए, 0 0 कट गया, 25 चौकू 100, ये हो गया a इंटू 3/10 बराबर b इंटू 1/4 बराबर c इंटू 1/5। अब हम इस 3 को खत्म करने के लिए तीनों नीचे 3 से गुणा कर देते हैं डिवाइड में, तो ये हो जाएगा a इंटू 3/10 इंटू 3 बराबर b इंटू 1/4 इंटू 3 बराबर c इंटू 1/5 इंटू 3। तो ये 3 से 3 कट गया, ये आ गया a/10 बराबर b/4 बराबर c/5 15। तो हमारा रेशियो निकल आया है a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो बराबर 10 रेशियो 12 रेशियो 15। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10:12:15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। चलिए लगाते हैं इसको भी, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 1 0 0 0 0 के 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। तो ये हो जाएगा इंटू 1/3 इंटू 0.15%, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे काट दिए 3 पंचे 15, तो हमारा आंसर आ गया है 5 रुपये। यानी कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।